Nandimam Cheni Saha Paramitate Padivindipa Namyo Siddhi Subha Guru Veshe Gopati Rui Gopati Jnani Sahita Tarani Kari Samarthi Muni Guru Sansari Niva Dhamma Jyot Aujini Vari Arthati Artharajo Bhaya Vinashi Bhavijo Muna Mama Jnani Parjo Jiko Guru Ko Dhan Ko Shaji Ko Namaskar श्री महाराज जी ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधनं ज्ञानमयं सम्यक् सम्यक् चरणं चैतन्यं बोलिए सहज समय श्रद्धात्म तत्व की जय हो जय हो जय हो। आचार्य सद्गुरु अनंतरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। नई सत्य वैष्णव की जय हो जय हो जय। भैया एक ही विषय, एक ही अनुमोदना और एक ही सार, और वो सार है ज्ञानम कमल सार। बस इतना ही है। बस एक ही अनुमोदना है, एक ही साधना है और एक ही आराधना है। और उस आराधना में, उस साधना में और उस अनुमोदना में मात्र एक ही है कि ज्ञानम कमल सहा। ज्ञान तो कमल स्वभाव में, ज्ञान तो कमल स्वभाव में है। कमल की तरह निर्लिप्त, निर्विकार, न्यारा, सब परिणमन पर्याय धारा से भिन्न ज्ञान तो कमल स्वभाव में ही है। यह ऐसी ज्ञान की आराधना, ऐसा ज्ञान का वैभव कि ज्ञान तो ऐसा कमल स्वभाव में ही है। देखो भैया, इस आराधना के मार्ग में जब आप लगोगे, इस ज्ञान आराधना के मार्ग में जब आप लगोगे, तो आपके सामने अनेक अनेक विकल्प आएंगे, अनेक विकल्प आएंगे। साधना के अनेक पहलू आएंगे आपके सामने, अनेक साधन आएंगे, अनेक संसाधन आएंगे। ये लौकिक विकल्प भी आएंगे, आध्यात्मिक विकल्प भी आएंगे। ये कर्मधारा के संयोग से, कर्मधारा के नियोग से भैया लौकिक सांसारिक विकल्प भी चलेंगे। तो भैया अध्यात्म की धारा से जुड़ना है, अपने कल्याण के मार्ग से जुड़ना है, तो भैया मोक्ष का मार्ग कैसे प्रशस्त करें। नाना प्रकार के उपाय, नाना प्रकार के मार्ग, नाना प्रकार की साधना, आपको अनेक विषय प्राप्त होंगे, अनेक विषय प्राप्त होंगे। आत्मा की साधना के लिए, आत्मा आराधना के लिए भी आपको बहुत सारे सहयोग मिलेंगे। अब लेकिन भैया इन सारे सहयोगों में, इन सारे निमित्तों में, इन सारी धाराओं में आप कौन सी धारा से आगे बढ़ना चाहते हो, ये चुनाव आपका। क्या आपका उपादान आपको किस धारा से आगे ले जाना चाहता है, आपकी अंतर आत्म शक्ति आपको कैसे उठाना चाहती है, ये उस पर डिपेंड करता है। भैया अब इस उपादान शक्ति की स्वीकारता से यदि अपने आप को देखो, तो मैं कमल स्वभावी मात्र ज्ञाता हूँ। ज्ञान ही मेरा कमल स्वभाव में, चैतन्य पूर्ण आनंद में मेरा स्वरूप है। ज्ञानम कमल सहावम, यदि आप इस गायक भाव को पीना चाहते हो, यदि आपका
अंतर का रुझान, आपकी अंतर की परिणति यदि इस ज्ञान भाव को, इस ज्ञानीपने को पीना चाहती है, यदि आपकी होनहार आपको इस मार्ग से ऊपर ले जाना चाहती है, तो भव्य आत्मा उत्साह से, बहुमान से एकमात्र सारी विकल्प रूप धारा को जहां का तहां छोड़ के एकमात्र मूल मंत्र को अपने सामने रखो बस, और बाकी सब कुछ छोड़ दो। सारी चिंताओं को, सारी आकुलताओं को, सारी अंतर में चलने वाली सारी शुभ अशुभ परिणतियों को, सारी मान्यताओं को, सबको एक तरफ रखो और उसके बाद इस सत्य को पियो। भैया ये ज्ञान तो जायक है, मात्र कमल स्वभाव वाला। ये कैसे पिए? पीने का ही तो मार्ग खोज रहा है। यदि कोई पूछता है ये कैसे पिए, पीने का ही तो मार्ग खोज रहे हैं हम, पीना ही तो चाहते हैं सत्य को। भैया इस सत्य को पीने के लिए, इस सत्य को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले में पहला उपाय है क्या? सबसे पहले में पहला उपाय, सबसे पहले में पहला उपाय है क्या है कि आप अपने स्वभाव को ग्रहण करो बस, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। क्योंकि आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि ज्ञानम कमल स्वभावम, ज्ञान तो कमल स्वभाव में है। अब भैया आचार्य परमात्मा तो कह रहे हैं, आचार्य भगवान तो कह रहे हैं, लेकिन हमें भी तो उस बात का अनुभव चाहिए ना। हम कैसे उस अनुभव को करें? हम कैसे उस अनुभव में निपुण हो? हम कैसे उस अनुभव में डूब जाएं? हम कैसे उस अनुभूति को अपने अंतर से सिद्ध करें? तो परमात्मा उस अनुभूति को अपने अंतर से सिद्ध करने के लिए, उस अनुभूति को अपने अंतर में व्यक्त करने के लिए आपके पास एक ही आश्रय है। वो आश्रय है कि जैसा जिनेन परमात्मा कह रहे हैं, जैसे सर्व भगवान कह रहे हैं, बस वैसा ही स्वीकार कर लो बस कि हाँ ज्ञानम कमल, यही उपाय है। क्या मात्र ऐसा स्वीकार कर लेने से वो ज्ञान भाव को पिया जा सकता है? ये देखो, यदि गहराई से स्वीकारता है, अंतर हृदय की गहराई से स्वीकारता है कि हाँ मैं ज्ञायक स्वभाव ही हूं, कमल स्वभाव ही मेरा रूप है, निर्लिप्त भाव ही मेरी चेतन शक्ति है, निर्विकार भाव ही मेरा ज्ञाता तत्व है, यदि अंतर से यदि ऐसी स्वीकारता आपको आती है तो भव्यात्मा वास्तविकता में उस सत्य को पिया जा सकता है। कैसे पिया जाएगा भैया? जैसे ही आप ये स्वीकार करते हो कि मैं ज्ञान में चेतना हूं, मैं ज्ञान में सत्ता हूं, जैसे इस सत्य को आप स्वीकार करते हो चेतनात्मा, वैसे ही आपका ज्ञान में रूप आपके सामने झलकने लगता है। आज तक जो चेतना से आप अनजान थे, आज तक जिस दिव्य अपने ज्ञायक स्वभाव से आप अनजान थे, आज तक जिस अपने निर्विकार तत्व से आप अनजान थे, वह अनंत गुणों का निधान, वो चेतन पुंज परमात्मा, वो आपकी दृष्टि में प्रतिबिंबित होने लगता है। तो चेतन आत्मा अपनी प्रतीति में, अपनी अंतर आत्म प्रतीति में उस तत्व का प्रतिबिंबित जो प्रतिबिंब है वो उपलब्ध हो जाना, यही आवृत्ति की भूमिका में, यही आवृत्ति श्रावक की भूमिका में अपना सम्यक्त का एकमात्र पुरुषार्थ है। अब ये बात कुछ साफ शब्दों में कहो ना। अरे भैया इस भूमिका में इस जीव का पुरुषार्थ क्या है? निश्चय अपने स्वभाव का आचरण। अच्छे से गंभीरता से लो। इस भूमिका में इस जीव का पुरुषार्थ क्या है? इस भूमिका में इस जीव का आचरण क्या है? निश्चय अपने ध्रुव स्वभाव का आचरण, सम्यक्ता चरण चारित, अपने सम्यक्त में आचरण करना ही इस भूमिका में जीव का पुरुषार्थ। अर्थात भैया निश्चय आत्म स्वभाव की स्थिरता। अच्छे से भैया निश्चय आत्म स्वभाव की स्थिरता अर्थात उपयोग जो पर पर्याय चल रही है, जो पर परिणतियां घट रही हैं,
जो पर परिणाम रूप इस जगत का परिणमन घट रहा है, इस परपर्याय रूप इस जगत के परिणमन से हटके, इस परपर्याय रूप जगत के परिणमन से भिन्न होके उपयोग की अर्थात आत्म दृष्टि की स्थिरता कायम तत्व में, फिर से जो उपयोग, जो संयोग आदि विकारी परिणाम में, राग आदि विकारी भाव में, जो मन बुद्धि चित्त अहम के द्वारा कर्म उदय के कारण से जो चित्त भ्रमित हो रहा है, जो उपयोग भ्रमित हो रहा है, जो दृष्टि पर पर्याय को परिणमन को देख रही है, वो दृष्टि, वो परिभ्रमण करती हुई वो दृष्टि, वो उपयोग, वो चित्त, अंतर चित्त की बात चल रही है, वो चित्त जीव का स्व स्वभाव में स्थिर हो। नहीं, किस रूप स्थिर हो? अपनी आत्मा की दृष्टि रूप। ये आत्मा की दृष्टि के दो भेद हम पहले बता चुके हैं। आज तो सिर्फ हम दृष्टि मात्र कह रहे हैं कि आत्मा की दृष्टि रूप अंतर में स्थिरता आने का नाम सम्यक्ता चरण चालित। अब किस रूप स्थिरता? ये देखो, इसमें जब सम्यक्ता चरण चारित्र कह रहे हैं तो ये बात तो निश्चित हो जाती है कि शुद्ध उपयोग रूप स्थिरता तो नहीं। जब सम्यक्ता चरण चारित्र कह रहा है तो ये बात तो निश्चित हो जाती है कि अभी वर्तमान में आवृत्ति की भूमिका, आवृत्ति श्रावक की भूमिका की बात चल रही है, तो यहाँ शुद्ध उपयोग रूप, शुद्ध उपयोग में रमणता रूप जो स्थिरता है वो तो नहीं है। तो फिर कौन सी स्थिरता है? जो सदुपयोग रूप स्थिरता नहीं है, आत्मलीनता रूप स्थिरता नहीं है, ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व को, अपने चतुष्ट स्वभाव को जो शुद्ध उपयोग में वीतरागी भावेंगे महामुनिराज जैसा वेदन करते हैं, भैया वैसी लीनता नहीं है। तो फिर कैसी लीनता है? लीनता तो है ना, और सम्यक दृष्टि होना, सम्यक दृष्टि हो या नहीं? आत्मा का अनुभव किया है नहीं किया? शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति हुई या नहीं हुई? हुई है ना? जब आत्म स्वभाव की रमणता हुई है, जब शुद्ध स्वभाव का अनुभव, शुद्धात्म अनुभूति तुमने की है, तो हे भव्य आत्मा, तुम ये बताओ कि इस भूमिका में, इस संयोगात्मक दशा में तुम्हारी आत्मदृष्टि की स्थिरता, सम्यक्ता चरण चारित्र, किस प्रकार की लीनता है तुम्हारे अंतर में? मैं ज्ञानम कमल सहावम, मैं ज्ञान गायक कमल में, मैं ज्ञानानंद में चेतन स्वभाव परमात्म सत्ता हूँ, मैं ज्ञान आनंद में निमग्न वीतराग रूप चेतन में परमात्मा हूँ, मैं तत्व मात्र हूँ, तत्व मात्र मेरी शक्ति है। हे भव्य आत्मा, तुम इस समय ये तो बताओ कि सम्यक्ता चरण चारित्र रूप तुम्हारा निश्चय आचरण, अपनी वीतरागता में निश्चय आचरण, जिसे तत्व दृष्टि के माध्यम से, जिसे तत्व के अवलोकन के माध्यम से, तत्व के आश्रय के माध्यम से जो इस समय तुम्हारे अंतर में घट रहा है, जो इस समय तुम्हारे अंतर में प्रकट हो रहा है, वो तुम्हारी स्थिरता, वो तुम्हारा आचरण किस रूप है? अनुभव करो भैया। क्योंकि यदि आप कहते हो भैया हमें आत्म अनुभव है, आप कहते हो कि हम सम्यक को उपलब्ध हुए हैं, आप कह रहे हो कि हमारे अंतर में वीतरागता का अंश उत्पन्न हुआ है, अरे वीतरागता का अंश, जिनु अंतर आत्मा अपने वीतराग शुद्ध स्वभाव की अनुभूति हमने करी है, चेतन तत्व का श्रद्धान है, और अभी हम सम्यक से हीन थोड़ी ना है, क्षयोपसमिक सम्यक है अभी हमारे पास। यदि आप क्षयोपसमिक सम्यक के धारी हो, एक क्षयोपसमिक सम्यक, यदि आपका सम्यक क्षयोपसम सम्यक में भी बदल गया है, क्षयोपसमिक सम्यक में भी बदल गया है, तो आपकी चारित्र की लीनता किस रूप है भगवान? सम्यक्ता चरण चारित्र किस रूप है या नहीं है? मेरे से पक्का करो कि है या नहीं है? कैसा है? तो रोज अनुभव करते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। रोज शक्कर खाते हैं, रोज गुड़ खाते हैं, रोज आनंद भी लेते हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। रोज शक्कर भी खाते हैं, रोज गुड़ भी खाते हैं, रोज
शक्कर और गुड़ का कहो उस मिठास का रस भी चखते हैं। अब यदि पूछ लिया जाए कि भाई मिठास कैसी है तो है? अब तुम आप ये कह सकते हो भैया गूंगा गुड़ खाए मन ही मन मुस्काए। देखो ये बात तो अच्छी है कि गूंगा गुड़ खाए और मन ही मन मुस्काए, ये बात तो बहुत अच्छी है, इसके लिए हम नकार नहीं रहे। लेकिन भैया आप आत्म साधक भी तो हो, तत्वार्थ की साधना भी तो कर रहे हो, मोक्ष मार्ग में जागृत होके अपनी वीतराग परिणति का और आगे का मार्ग भी तो बना रहे हो। आत्म तत्व की आपको जितनी प्रतीति है उतना तो आपका मोक्ष मार्ग सहज है ही। अब आप और ज्ञान विज्ञान में और अपने तत्व की साधना कर रहे हो ना, तो अब आप जब तत्व की साधना कर रहे हो तब आप तत्व का श्रद्धान प्रबल कर रहे हो और गहरे मोक्ष मार्ग में अंतर में और अनंत गहरे में, क्योंकि ये अपना आत्मा गहर है, गुप्त है, गंभीर है, अनंत गुणों का निधान है, अनंत प्रकाशवान चेतन में शक्ति है। तो भैया इस अनंत की और गहराई में उतरना है ना, इस अनंत के और गहरे तल में डूबना है ना, इस अनंत के और गहरे तल में डूब के और गहरे वीतरागता के मोतियों को निकालना है ना, और गहराई से इस अंतर चेतना के अंतर में और गहरी डुबकी लगाना है, और गहरे में उतरना है। भैया जब और गहरे में उतरना है तो फिर ये बताओ कि कैसी स्थिरता, क्योंकि उस स्थिरता के बिना गहरे कैसे जाओगे। ये बात मैंने पहले परसों वो 5-7 दिन पहले चर्चा करी थी, तब ये बात स्पष्ट करी थी कि मात्र दृष्टि ही वीतरागता को पीती है, मात्र अपने चेतन स्वभाव की दृष्टि ही वीतरागता को पीती है, अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि ही मात्र वीतरागता को पीती है। इसके अलावा वीतरागता को पीने वाला और कोई, अपने चेतन स्वभाव की दृष्टि के अलावा, अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि के अलावा, अपने वीतराग तत्व की दृष्टि के अलावा और कोई भी इस वीतरागता को पीने वाला नहीं है। एक बात तो बताओ कि आपकी दृष्टि आपके तत्व में कैसे स्थिर है। आप कैसे सम्यक के चरण चारित्र में चरण करते हो आत्मा, आप कैसे सम्यक के प्याले को, इस वीतरागता के, इस गहन तत्व के, इस श्रद्धान को आप कैसे पीते हो। कौन सी वो दृष्टि है, इष्टि है, दृष्टि है, सृष्टि है, अभ्यास है, अवकाश है, तो कौन सी दृष्टि है जो आपको आपके स्वभाव का अमृत आस्वादन कराती। कोई तो है ना जो अपनी ध्रुव परिणति से जुड़ा हुआ है, कोई तो है ना जो अपने चेतन भंडार से जुड़ा हुआ है, जिसके जुड़े होने के कारण से तुम्हें सहज आत्मिक आनंद है, सहज तत्व का बहुमान है। कोई तो है ना भगवान जी, वो अपनी दृष्टि में, हाँ शुद्ध दृष्टि कह लो, वो अपनी चेतन स्वभाव की शुद्ध दृष्टि है। भैया उस शुद्ध दृष्टि की स्थिरता कैसी है ये तो बताओ, बता दो। इतने दिन होगा कैसी है, कोई नहीं कह रहा। इतना सरल जवाब है, और मालूम है जितने बार हमने पूछा हर प्रश्न में जवाब दिया हमने। हमने हर प्रश्न में जवाब दिया, आपको जवाब भी नहीं खोजना आप, लेकिन आप उसके बाद भी नहीं कह रहे, आप उसके बाद भी उस दृष्टि की स्थिरता को नहीं बता पा रहे, आप उसके बाद भी उस दृष्टि के स्वभाव को नहीं कह पा रहे, उसके बाद भी आप ये नहीं कह पा रहे कि बस वही तो पी रहा है। सामने रखे हुए सत्य को नहीं देख पाना, सामने प्रकाशित होते हुए अपने तत्व को नहीं देख पाना। हम कितने बार कह चुके भैया, वो श्रद्धा ही तो वीतरागता को पी रही है। तो कितने बार मैं की मैं रिपीट कर चुके, कितने बार मैं की मैं कह चुके कि भैया ये जो स्वभाव मेरा है, जिन भगवान के वचनों की जो स्वीकारता है, ये जिन भगवान के वचनों की जो मान्यता आप कर रहे हो कि भैया ये तत्व ही मेरा है, इस श्रद्धान से तो तुम अपने तत्व में स्थिर हो ना,
इस दृष्टि से तो तुम अपने तत्व में स्थिर हो ना, यही तो तुम्हारी वीतरागता है ना। देखो अपनी प्रकट वीतरागता पे स्वयं को विश्वास नहीं है। भाई यदि आप और कुछ बोल देते तो, हम तो इस डर से नहीं बोल रहे थे कि आप कोई नया विषय ले आते तो। आपको क्यों घबराहट हो रही है, आप मुझे बताओ, आपको क्यों सल हो रही है? देखो मतलब अपनी श्रद्धा पे खुद विश्वास नहीं, अपने अंतर में जो तत्व का श्रद्धान है, अपने अंतर में जो तत्व की पकड़ है, अपने अंतर में मैं तत्व मात्र हूं, ये जो अस्तित्व का बोध है आपको कि मैं तत्व मात्र हूं, मैं ज्ञायक मात्र हूं, ये चेतन में अविनाशी सत्ता मात्र में हूं, ये वीतराग विज्ञान में आनंद कंद पिंड मात्र यही मैं हूं। ये जो आपके अंतर में ये श्रद्धान का जो जागरण है ना, आपके अंतर में ये जो ज्ञान में ये तत्व बैठ रहा है कि मैं ही गायक हूं, ज्ञानम कमल साहबम, आपके अंतर चित्त में जो ये श्रद्धान बैठ रहा है कि वो ही ज्ञान में विज्ञान में और कमल स्वभाव में यही मेरी चेतन सत्ता है, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा वजूद है। ये शक्ति तुम्हारे अंतर में जन्म ले रही है ना चेतन आत्मा, ये शक्ति ही तो तुम्हारी इष्ट दृष्टि है, इष्ट को संजोने वाली दृष्टि, अपने इष्ट को देखने वाली दृष्टि, अपने श्रेष्ठ टिंकोटकीर्ण अपने ज्ञायक स्वभाव को जो अपनी रुचि से संजो रही है, जो अपनी वीतराग परिणति को, अपने ध्रुव भगवान आत्मा को अपने शुद्ध भाव में संजो रही है, अपने ज्ञान विज्ञान को, अपने आनंद कंद सच्चिदानंद अपने परमात्मा स्वरूप को जो अपने इष्ट भाव से संजो रही है, जो प्रियता से संजो रही है, भैया यही तो वो दृष्टि है जो अभी तुम्हारी तत्व की स्थिरता है। अब भैया इसे तत्व की स्थिरता क्यों कहेंगे? अच्छा एक बार बताओ, सम्यक चारित्र को चारित्र कहेंगे या नहीं कहेंगे? सम्यकता चरण चारित्र को चारित्र कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे पक्का? तो आपकी ये अकाट जो निष्ठा है, ये जो आपकी अकाट जो मान्यता है, जिसके बल पे आपको ध्रुव की प्रतीति आ रही है, निश्चय स्वभाव की प्रतीति आ रही है, अपने वीतराग पद की प्रतीति आ रही है, तो भैया क्या इस श्रद्धा को स्थिरता नहीं कहेंगे? भैया श्रद्धा की स्थिरता का ही दूसरा नाम सम्यकता चरण चारित्र है। श्रद्धा की स्थिरता का दूसरा नाम सम्यकता चरण चारित्र है, और सम्यकता चरण चारित्र का दूसरा नाम स्वरूप चरण चारित्र। इनमें तीनों में कोई भेद नहीं है, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। सम्यकता चरण चारित्र भी वही है, सम्यक श्रद्धा भी वही है, सम्यक श्रद्धा की स्थिरता भी वही है, और स्वरूप चरण चारित्र भी वही है। यहाँ तो दशा की अपेक्षा से तीन भेद कहे गए हैं, वाकई वास्तविकता में तो जो निश्चय तुम्हारे अंतर में है कि मैं तत्व मात्र हूं, वास्तविकता में वही पूर्ण चारित्र है। इसके अलावा इस त्रिलोक में कोई दूसरा चारित्र भेद दृष्टि से कहा जाता है ये सम्यक चरण है, भेद दृष्टि से कहा जाता है ये स्वरूप चरण है, भेद दृष्टि से कहा जाता है कि ये अथाखात चारित्र है, इसके पास केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। साधना की अपेक्षा से तीन प्रकार के भेद है, साधक की अपेक्षा से तीन प्रकार के भेद है, लेकिन निश्चय स्वभाव में जाकर देखो जहाँ चेतन की प्रतीति है, निश्चय स्वभाव में जाकर देखो जहाँ ध्रुव तत्व का सहकार है, निश्चय स्वभाव में जाकर देखो जहाँ आत्म तत्व आत्म सत्ता का बोध है, निश्चय अंतर आत्मा में अपने ज्ञान विज्ञान में उतर के देखो आत्मा, जहां तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि मैं ध्रुव ही हूं, मैं चेतन शक्ति मात्र हूं, जहां तुम्हें ये बोध हो रहा है, जहां तुम्हें अंतर आत्मा की प्रतीति का भान हो रहा है, वहां न समरूप चरण चारित्र का भेद है, न सम्यक चरण चारित्र का भेद है, न श्रद्धा का भेद है, न ज्ञान का भेद है, न चारित्र का भेद है। वहां एक अभेद है कि मैं गायक में परमात्मा ही। इस शक्ति का जो उदय है, इस शक्ति का, इस बोध का जो उदय है अंतरात्मा में, इस चेतन में शक्ति का जो उदय है, इस अंतरात्मा में इस चेतन में शक्ति का जो बोध है, भगवान जी वही सर्वज्ञ पूजते, वही तीनों लोकों में सबके द्वारा पूज्य है। देखो अपन ही, अच्छे सुनो इस बात को, अपन ही भूमिका के हिसाब से भेद डालते हैं। भैया इस भूमिका की साधना ऐसी, इस भूमिका की साधना ऐसी,
इस भूमिका में साधना ऐसी, इस भूमिका में साधना ऐसी। एक बात बताओ, ऐसी कौन सी भूमिका है, ऐसी कौन सी भूमिका है श्रावक की, ऐसी कौन सी भूमिका है साधक की जिस भूमिका में उसका तत्व जयवंत ना हो? ऐसी कोई भूमिका, ऐसी कौन सी भूमिका है साधक की, ऐसी कौन सी भूमिका है श्रावक की, या ऐसी कौन सी भूमिका है किसी साधु की जिसमें उसका वीतराग तत्व का बहुमान जयवंत ना हो, जिसमें उसकी वीतरागता की महिमा जयवंत ना हो, जिसमें उसका स्वपद का प्रकाश जयवंत ना हो, जिसमें उसके तत्व का बहुमान, उसके श्रद्धा की, उसकी निश्चय रमणता, वो मैं तत्व मात्र हूं, ये शक्ति जयवंत ना हो। ऐसा कौन सा समय है किसी भी साधक का, किसी भी साधु का, किसी भी श्रावक का, ऐसा कौन सा समय है जिस समय वो वीतरागता में चरण करता हो, जिस समय वो अपने ध्रुव में चरण करता हो, जिस समय वो अपने निर्विकल्प आनंद में चरण करता हो, और उसे ये तत्व जयवंत ना हो कि मैं वो तत्व ही हूं, मैं वो निर्विकार सत्ता ही हूं। ऐसा कौन सा समय है कोई समय? है कोई समय? भगवान यदि तुम कहते हो कि ऐसा एक भी समय नहीं है, तो भगवान वही 100 समय तो तुम्हारे सर्वांग से उत्पन्न हो रहा है चेतन आत्मा, वही आत्मा का अनंत वीर, वही श्रद्धान की अनंत शक्ति, वही आत्मा का अनंत ज्वर, वही निराकार ध्रुव आतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की वही अनंत शक्ति, वही अनंत वैभव तो तुम्हारे सर्वांग आत्म प्रदेशों में उछल रहा है आत्मा। वही त्रिलोकीनाथ परमात्मा तो तुम्हारे श्रद्धान में जन्म लेके आया है, वही शक्ति तो तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हुई है कि वो दिव्य निखालिस, वो ज्ञान विज्ञान में वो ज्ञायक स्वभाव ही मैं हूँ, वो ज्ञायक सत्ता ही मैं हूँ, वो अतीन्द्रिय अनंत शक्तियों का पुंज, वो परम पारणमिक परमात्मा ही मैं हूँ, वो दिव्य चेतन शक्ति ही मेरा अपना अद्भुत ज्ञायक रूप है, वो दिव्य चेतन शक्ति ही मेरा अद्भुत अतीन्द्रिय आत्मा है, वो दिव्य चेतन शक्ति ही मेरा शुद्ध आत्मा का बोध है, मेरी ज्ञान विज्ञान में मेरी निश्चय लीनता है, सारे भेदों से, सारे पर्याय भेदों से परे वो वीतराग शक्ति ही तो मेरा अनंत चतुष्टय स्वभाव है। श्रावक से लेके महाव्रति तक एक साथ सबके अंतर में जयवंत है, एक साथ सबके अंतर में प्रकाशित हो रहा है, एक साथ जो सबके अंतरंग में अपनी आत्म ज्योति को प्रस्फुटित किए हुए है। भैया वो त्रिकाली परमात्मा, वो निश्चय तत्व भगवान आत्मा, उसका जो श्रद्धान तुम्हें है भैया वही तो सबके अंतर में जयवंत है। जो स्वानुभूति एक समय में तुमने करी है वही स्वानुभूति तो सिद्ध परमात्मा कर रहा है, वही आत्मा का वेदन तो सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव कर रहा है। भगवान तुम्हें अपनी प्रकट निधि पे विश्वास क्यों नहीं होता? देखो ये अविश्वास ही अपनी साधना को पीटता है। ये जो अविश्वास की धारा है ना अपने अंतर में, इसे अश्रद्धान की कर्णिका कहते हैं, और ये अश्रद्धान की कर्णिका आगम में चलमल अगर अगाढ़ दोष के रूप में कहो या सम्यक ज्ञान के दोष के रूप में कहो, संचय विभ्रम विमोह, ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। और इन भाव में भ्रमित होके, विभ्रम भाव में भ्रमित होके, विपरीत परिणतियों में भ्रमित होके ये जीवात्मा व्यर्थ में अपनी प्रकट निधि को, अपने अंतर में उत्पन्न अपने स्वानुभव को, अरे अपने अंतर में उत्पन्न अपने स्वश्रद्धान को, उसको बलवत नहीं करता, और बुद्धि के नाना प्रकार के साधना के विकल्पों में, जबकि साधना को जानते ही नहीं है, नाना प्रकार के साधना के विकल्पों में, नाना प्रकार के आराधना के विकल्पों में उलझ जाता है और अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना को छोड़ बैठता है। अरे ज्ञान स्वभाव की आराधना तो सबसे सरल है, ज्ञान स्वभाव की आराधना तो सबसे सरल है। ज्ञान स्वभाव की साधना में तो मात्र इतना ही बोध है बस, मैं तो ज्ञायक, मैं तो विज्ञान में चेतना हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। जैसा जिनेन्द्रों ने कहा है वैसा निर्लिप्त मेरा स्वभाव है। ये विकार आदि, ये संयोग आदि, ये जितने भी भाव परिणाम दिख रहे हैं, इन सबसे भिन्न मेरी जातुई तो शुद्ध बुद्ध मुक्त
चैतन्य में परम शक्ति में है, आनंद में परम शक्ति में है। मेरी जाति तो चिदानंद में है, मैं चिदानंद में आत्मा। हे भव्य आत्मा, अपने आत्मबोध को उत्पन्न तो करो। भैया देखो, इस सूक्ष्म बात है भैया, ये काम तुम कब से कर रहे हैं? अरे भगवान, तुम ये काम कब से कर रहे हो? यही तुम ऐसा कह रहे हो कि श्रद्धा तो हम कब से कर रहे हैं, इस श्रद्धा की चर्चा तो हम कब से सुन रहे हैं, ये निष्ठा तो हम कब से कर रहे हैं। तो भगवान, इसके अलावा भी कुछ करना चाहते हो क्या? अब ये करना चाहते हैं ना क्या भैया? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। अच्छा भैया, सम्यक चारित्र में लीन होना चाहते हैं। अच्छा, अरे अज्ञानी मूढ़, तू तो अपनी श्रद्धा में स्थिर होने को कह रहा है, कब से कर रहे हैं? तो ज्ञान और चारित्र में कैसे स्थिर होगा ये तो बता। नहीं आई बात समझ? सम्यक श्रद्धा होते ही ज्ञान में जो सम्यकता का आचरण प्रकट होता है उसे सम्यक्ताचरण चारित्र भी कहते हैं। जितने समय वीतराग की रमणता चल रही है उस काल की बात चल रही है, बाकी काल की समय नहीं चल रही। जिस समय श्रद्धान का अंश जन्म लेता है, अर्थात जिस समय श्रद्धान ज्ञान में आचरण करता है, उस समय ज्ञान सम्यक रूप ही परिणमित होता है। अर्थात मति ज्ञान रूप जो उसका परिणमन होता है, निर्मल मति रूप, निर्मल मति ज्ञान रूप जो उसका परिणमन होता है, उसे सम्यक ज्ञान ही कहते हैं। हाँ, लेकिन इस सम्यक ज्ञान की अनंत गहराई है, इस सम्यक ज्ञान की अनंत गहराई है, इस सम्यक ज्ञान का अनंत वैभव है। भाई कैसे अनंत वैभव है? भाई मति ज्ञान की निर्मलता अभी आंशिक हुई है, अभी श्रद्धान मति मात्र अभी बुद्धि के स्तर पे निर्णयात्मक मति शुद्ध हुई है, अभी मति निर्मल नहीं हुई, अभी मति ममल नहीं हुई। अर्थात अभी पूर्ण रूपेण कर्म आवरण जो है, कुमति का जो पूर्ण परिभ्रमण है, कुमति का जो कुज्ञान का जो अभी कर्मदेह रूप जो शेष बाकी है कुज्ञान आदि, वो अभी पूर्ण रूप से विलाया नहीं। जब कुज्ञान है, कुमति है, देह बुद्धि है, वो अभी देह बुद्धि इंद्रियों में सुख रूप अनुभूति अभी वो पूर्ण रूपेण छूटी नहीं है। भाई अब क्या कहते हैं? जब वो देह में सुख बुद्धि पूर्ण रूपेण छूटी नहीं है, तो सम्यक ज्ञान प्रमाण जो ज्ञानी साधक के पास सुख होना चाहिए वो नहीं है। अब वो सम्यक ज्ञान प्रमाण जो सुख उत्पन्न होता है, सम्यक ज्ञान प्रमाण जो ज्ञान का अतीन्द्रिय आनंद, जो ज्ञान का सुख उत्पन्न होता है, वो सुख नहीं है। इस अपेक्षा से साधकों को ये इच्छा होती है, ये भावना होती है। क्या भावना होती है? कि भैया सम्यक ज्ञान की निर्मलता प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान प्रमाण सुख को प्रकट करना चाहता है वो, और तत्व की लीनता प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि शुद्ध उपयोग को प्राप्त करके श्रेणी आरोहण करने का उसका पूरा मन है कि तत्काल केवल ज्ञान को उपजाया जाए, शीघ्र समय में केवल ज्ञान की लक्ष्मी को प्रकट करके मुक्ति श्री को प्राप्त किया। अब ये आपकी बात हो गई। मेरे प्रश्न में वापस जाता हूं कि यदि कोई जीव कहता है क्या कि भैया इस श्रद्धान का प्रसाद तो हम कब से कर रहे हैं, इस श्रद्धान की बात तो हम कब से जान रहे हैं, कि आत्मा के बहुमान तो हम कब से कर रहे हैं, भैया हमें तो सम्यक ज्ञान की निर्मलता चाहिए, हमें तो सम्यक की चारित्र की स्थिरता चाहिए। भैया मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि तू जब सम्यक दर्शन की जो निर्मलता है, जो तत्व की स्थिरता रूप जो शक्ति है, तत्व की स्थिरता रूप जो पुरुषार्थ है, तू उस पुरुषार्थ को ये कह रहा है कि हम कब से कर रहे हैं, और तू इच्छा काय के रखा हुआ है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की और गहरी निर्मलता की और गहरी वितरागता की तू भावना रखा हुआ है। एक बात तो भगवान, एक बात तो बता कि तू अपने तत्व की स्थिरता को छोड़ के कौन सी वितरागता को प्रकट कर ले? तू अपने चैतन्य तत्व की स्थिरता को छोड़ के, तू अपने परिपूर्ण निश्चय चैतन्य वितराग स्वभाव की स्थिरता को छोड़ के तू और कौन सी गहरी तत्व की सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की निष्ठा को उपलब्ध कर लेगा? ये तो बता।
अरे भैया, तू तो अभी अपनी तत्व की जो स्थिरता रूप जो श्रद्धा है, तू तो उसको क्या कह रहा है कि भाई कब से तो बहुमान कर रहा है। वही तो जीवों के द्वंद्व देखो बुद्धि के, बहुत सरल चर्चा है। आप जीवों के बुद्धि के द्वंद्व देखो, आप जीवों के बुद्धि के विकल्प देखो कि अभी अभी तत्व की स्थिरता रूप श्रद्धा को कह रहे हैं कि कब से कर रहे हैं, और क्या इच्छा क्या कर रहा है कि ज्ञान और चारित्र की निर्मलता कैसे है, आगे वीतरागता कैसे पिए, आगे वीतरागता के मार्ग में कैसे आरोहण करें, आगे वीतरागता के मार्ग में कैसे बढ़े। आगे की वीतरागता तो पीने की भावना बुरी नहीं है, लेकिन श्रद्धान कब से हो रहा है, श्रद्धान कब से कर रहे हैं, ये जो विकल्प है, ये जो विकल्प है उसके अंतर में भैया ये अपनी श्रद्धा पे बिल्कुल सही शब्द, ये अपनी श्रद्धा पे आवरण है, ये अपनी प्रकट निधि पे आवरण है, ये अपने अंतर में जो चारित्र की स्थिरता को देने वाला है, जो अपने अंतर में वीतराग शक्ति को देने वाला है, जो अपने अंतर में अपनी प्रभुता को व्यक्त करने वाला है, भैया आप उसी पे आवरण डाल रहे हैं, आप उसी पे अंकुश लगा रहे हो, आप उसी को कह रहे हो कि ये गायक हूं मैं कब तक कहूं, ये गायक हूं मैं कब तक कहूं, ये गायक हूं मैं कब तक सुनूं, ये गायक ही मेरा स्वभाव है, ये कब तक पीऊं, ये गायक ही मेरी सत्ता है, मैं कब तक पीऊं। अरे जब तक पियो जब तक तुम उसमें लीन ना हो जाओ, यही तुम उसमें लीन नहीं हो रहा है, यही तुम उसमें डूब नहीं रहा है, यही तुम उसमें पूर्ण रूप में स्थिर नहीं हो पा रहा है, यदि वो ही तुम्हें अपना रूप भाषित नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी तुम्हारी श्रद्धा में ही कचास है। और जब तक तुम्हारी श्रद्धा में कचास है तो मात्र इसको ही पियो, इसके अलावा और कुछ भी मत पियो, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी पियोगे तो पीने का जरिए ही ये दृष्टि है, पीने का माध्यम ही ये दृष्टि है, पीने का माध्यम ही ये श्रद्धा है। यदि इसको छोड़ के यदि पीने कुछ भी जाओगे तो कुछ पीने में आने वाला। इसलिए भव्य आत्मा इस शक्ति को छोड़ के आगे जाने की बात मत कर, तो फिर इस शक्ति के सहित ऊपर उठने की बात करो। जैसे दोपहर में चर्चा में क्या कहा था भैया, अब आप नाभि कमल पे जा रहे हो तो आप ये मत सोचना कि गुप्त कमल को छोड़ के जा रहे हैं, इसके सहित ऊपर उठने की बात करो आप, क्योंकि मोक्ष मार्ग वीतरागता ऊर्ध्वोन्मुख ऊपर उठने का मार्ग है और आगे प्राप्त करने का मार्ग है, पीछे जो पा लिया उसे खोने का मार्ग। ये ऐसे ही ये जो श्रद्धा की चर्चा होती है, ये तत्व के बहुमान की जो देशना होती है, ये तत्व के शोर को जगाने वाली जो देशना होती है, करोड़ों समझाने वाली देशना एक तरफ और आत्मा के एक समय के बहुमान की देशना एक तरफ। क्यों? क्योंकि वो उस स्थिरता को लाती है, उस प्रतीति को दृढ़ करती है, वो उस बहुमान को, उस अपने केवल ज्ञान में अर्थ बिंद पद को बिल्कुल उज्जवल करती है, ज्ञान के सामने इस निष्ठा को परिपक्व करती है कि मैं वो शक्ति ही हूं जिसके बल पे वीतरागता उत्पन्न होती है। इस श्रद्धान के बिना वीतरागता का कोई मार्ग भैया, जब भी बहुमान की देशना मिले, जब भी आत्मोत्साह की देशना मिले, जब भी अपने वीतराग स्वभाव को उछालने वाली देशना मिले, भैया लाखों चर्चाओं को छोड़ के सिर्फ उसको ही ग्रहण करना, बस जो तुम्हें अपने अंतर से उछाल दे भैया। बाकी परिणामों की समाज की चर्चा, परिणतियों के परिणमन की चर्चा, बाकी सारी चर्चा सब इसके बाद है। क्यों भैया? क्योंकि वो तत्व की स्थिरता से, वो तत्व की जो श्रद्धा में आपकी स्थिरता है, उससे ही बाकी सारी इष्ट परिणतियां पीने में आएंगी। इस ईष्ट दृष्टि से ही, इस ईष्ट शक्ति से ही अपने परमात्मा स्वभाव का जो आपको अहम है, जो अपनी दृढ़ता सत्ता में आपका मेपना है, उस मेपने से ही, उस इष्टता से ही, उस प्रियता से ही आप वीतरागता को पी सकते हो। इष्ट दृष्टि के अलावा और कोई वीतरागता को पीने का दूसरा माध्यम। ये बात आप क्यों कह रहे हो? या अंतर के द्वंद्व को खत्म करो। मेरी एक बहुत गहरी अंतर आत्मा की इच्छा रहती है, बहुत गहरा अंतर आत्मा का भाव रहता है कि कोई भी मोक्ष मार्ग का साधक हो, कोई भी ज्ञान मार्ग में आगे चलने वाला साधक हो, उसके अंतर में दीनता नाम की कोई वस्तु ना हो, उसके
उसके अंतर में पामरता नाम की कोई चीज ना हो, उसको अपने अंतर में एक अंश रूप भी यदि वीतरागता का अंकुरण उत्पन्न हुआ हो तो उसे उस एक गुण अंकुरण में अपना पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव दिखना चाहिए, पूर्ण अनंत चतुष्ट स्वभाव दिखना चाहिए, पूर्ण वीतरागता का उबलता हुआ पूरा शोर दिखना चाहिए, अरिहंत सर्वक परमात्मा जैसी पूर्ण व्यक्तता दिखनी चाहिए। यदि एक बूंद भी रस आया है आत्मा का, एक बूंद भी यदि आत्मा की श्रद्धा हुई है, एक बूंद भी यदि सहानुभूति का रस इस जीव ने चखा है, तो उस समय से उसके अंतर में, उसके चित्त में यह बहुमान दिखना चाहिए कि अहो सर्वज्ञता को उपलब्ध होने वाला है मेरा ये ज्ञान, पूर्ण केवल ज्ञान की प्रकटता होने वाली है मुझे। उसके अंतर में ये स्वर, उसके अंतर में ये बहुमान, उसके अंतर में ये अंतर का आत्म बल दिखना चाहिए। क्यों? भैया इस बल से ही तो उस कर्म को जीत सकता है। इसके अलावा आप कितने ही आड़ पेच लगा लो परिणामों को बदलने की, क्रियाओं को बदलने की, भाव को बदलने की, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं हो सकता है। इस सत्य के बिना, इस वीतराग सत्ता के बिना, इस अटल जो अपना वीतराग पद है, जो अचल अपना श्रद्धान है, ज्ञानम कमल, जो अपनी अटल निष्ठा है कि वो ज्ञान तो ज्ञायक कमलमय है, ध्रुव कंद है, ये जो अपनी अटल निष्ठा है ना भगवान, इस अटल निष्ठा के बल पे ही आत्मा में अपने चैतन्य तत्व का बोध आएगा और उस जागृति के बल पे विकारी परिणामों से मुक्त हो पाओगे आत्मा। इसके अलावा विकारी परिणामों से मुक्त होने का कोई दूसरा रास्ता। अच्छा, आप अपनी आत्मशक्ति को छोड़ के यदि आप विकारी परिणाम को हटाते भी हो तो आपको दूसरे कौन से परिणाम लाओगे? निर्विकार परिणाम तो आएंगे ही नहीं, विकारी के स्थान पर दूसरे विकारी परिणाम आएंगे। शुभ भी विकारी है। यदि आप उस आत्मशक्ति को, उस श्रद्धान की स्थिरता को छोड़ के यदि आप पाप का भाव हटाते भी हो, मान लो चोरी करने का भाव हटाते भी हो, तो कौन सा भाव लाओगे? दान देने का। जब तब धनी तुम्हारा नहीं था, जब वो पुद्गल की वस्तु है, पुण्य से प्राप्त हुआ एक पुद्गल परमाणु का परिणमन है, तो चोरी का भाव हटाओगे और यदि दान देने का भाव भी लेके आओगे, या अपने धन की सुरक्षा करने का भाव भी आदि अंतर से लेके आओगे, तो भगवान विकार से विकार में तो गमन हुआ, निर्विकार कहाँ है? विकार से विकार का परिणमन तो हुआ, विकार से विकार में परिणमन तो हुआ, विकार से विकार में तो तुम वही गाड़ी घूमी, निर्विकार में कहाँ गए? निराकार में कहाँ गए? अरूपी तत्व में कहाँ गए? चेतन स्वभाव की स्थिरता में कहाँ गए? क्यों नहीं गए भैया? क्योंकि तुम अपने तत्व की स्थिरता को छोड़ के आए थे। तुम जिन भगवान के वचनों की श्रद्धान को छोड़ के आए थे ना, तुम इस सत्य को विस्मृत करके आए थे कि ज्ञानम कमल सहावम, उस विकार को उत्पन्न करने वाला भी मैं नहीं हूं। चाहे अशुभ विकार हो, चाहे शुभ विकार हो, दोनों विकारों को उत्पन्न करने वाला मैं नहीं हूं। मैं तो निर्विकार ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं। मैं तो निर्विकार ज्ञायक शक्ति चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। हे चैतन्य आत्मा, हे ज्ञान विज्ञान के पिंड, हे आत्मा की अद्वितीय शक्ति के धारी, हे जीव, तू अपनी ऐसी आत्म शक्ति को, अपनी ऐसी आत्मा की ज्योति को, इस ज्योति को छोड़ के अन्य किसी के पास कुछ मांगने जाता ही क्यों है? चैतन्य आत्मा, तुझे अपनी प्रभुता का विश्वास क्यों नहीं है? तुझे अपने अंतर में प्रकट परमात्मा का विश्वास क्यों नहीं है? तुझे अपने अंतर में उत्पन्न हुई जागृत शक्ति का अंतर्बोध क्यों नहीं है कि वो परमात्मा ही मैं हूं? अपनी पूर्ण शक्ति का बोध क्यों नहीं आता? अपने में अधूरापन क्यों महसूस करते हो? अपने में अभागापन क्यों महसूस करते हो? कौन सी शक्ति का अभाव है तेरे अंतर चेतन? कौन से गुण का अभाव है तेरे अंतर में? एक बार विचार करके तो देखो। ये मोक्ष का मार्ग बहुत धैर्य का है, बहुत गंभीरता से चलने वाला मार्ग है, बहुत गहन चिंतन से आगे बढ़ने वाला ये मार्ग है। एक बार गहन चिंतन करके, एक बार गंभीरता से चिंतन करके, एक बार अपने तत्व का अवलोकन करके ये विचार तो करके बताओ
ये क्या विचार करने की कह रहा है भैया? ये तो विचार करके बताओ क्या कि मोक्ष मार्ग कैसे चलता है। विकारों को क्षय करने की शक्ति कहां से उत्पन्न होती है? संसार के इंद्रिय विषयों का दमन करने का जो पावर हाउस है, संसार के इंद्रिय विषयों को इन संसार की अनंत परिक्रमण रूपी यात्रा को मिटाने के लिए जो मूल केंद्र बिंदु है, भैया वो कौन है? वो भैया वो अपना कारण परमात्मा, वो अपना ध्रुव चैतन्य, जो अपना कारण परमात्मा, जो अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है भैया, उससे ही इस संसार के विकारों का दमन हो सकता है। देखो भैया, आज की ये चर्चा है वो आपकी श्रद्धा रूपी जो शक्ति है उसको उछालने वाली है। आपके अंतर में जो आपकी ध्रुव स्वभाव की जो मान्यता है, आपके अंतर में आपका जो ध्रुव स्वभाव का शौर्य है, ये उसको उछालने वाली है। क्योंकि भैया ध्रुव का विश्वास उछलेगा, ध्रुव का अंतर से शोर उछलेगा, अंतर आत्मा की जो जागृति है यदि उसका अंतर शोर उछलेगा तो ही भव्य आत्मा, तो ही तुम्हें जिसे आत्म जागरण कहते हैं उस आत्म जागरण की प्राप्ति होगी। आत्म जागरण की प्राप्ति। अच्छा एक बात, आत्म जागरण किसे कहते हैं? अब ऐसा मत करना कि इसका भी जवाब नहीं है। हाँ? ये कहो आत्म जागरण अर्थात मैं गायब हूं और इससे जो विकारी परिणति चल रही है, जो विकारी परिणाम चल रहे हैं, जो कर्तव्य आदि की जो धारा चल रही है, उसमें जो जागृति रहती है कि ये मेरा स्वभाव, इसे कहते हैं जागरण। तो भैया इस श्रद्धा के बल पे ही तुम्हें आत्म जागरण की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और कोई तुम्हें आत्म जागरण देने वाला, अरे तुम बुद्धि से अभ्यास करो कि भैया हम जागृत रहे, हम स्मरण रखें अपनी आत्मा का, हम जागृत रहे, तो भैया संभव नहीं। लोग बहुत कोशिश करते हैं बुद्धि से जागृत रहने की, सम्यक बुद्धि होती है वहां, लेकिन सम्यक बुद्धि से लोग जागृत रहने की बहुत कोशिश करते हैं। क्या कैसे कोशिश करते हैं भैया मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, इस मंत्र को रटने लगते हैं। बुद्धि से भी होता है मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्ध स्वभाव, और राग परिणाम आया तो अरे ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा निर्णय कभी कभी कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते। इसका नाम सम्यक बुद्धि का परिणाम है। इसे आत्म जागरण नहीं कह सकते। भाई क्यों नहीं कह सकते? भैया आत्म जागरण अर्थात जिस भूमिका से मैं कह रहा हूं उस भूमिका से नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन मोक्ष मार्ग में ये भी साधना है। मैं साधना को नकारता नहीं, मैं ये नहीं कहता कि इससे मोक्ष मार्ग नहीं खुलता, इससे ही मोक्ष मार्ग खुलता है, लेकिन मैं थोड़ी दूसरी क्लास की बात कर रहा हूँ, पहली क्लास की बात। भैया अंतर आत्मा से जहाँ श्रद्धान का बोध आता है कि मैं शुद्ध हूँ, वहां जीव को अंतर से बोध आता है, अंतर से भिन्नता नजर आती है, ये विकारी परिणाम मेरे नहीं है। वहां निर्णय करना नहीं पड़ता, वहां विकारों को असत्य कहना नहीं पड़ता, वहां विचारों को असत्य बोलना नहीं पड़ता, वहां विचार अपने आप ही असत्य है, ऐसा निर्णय ही आता है। लेकिन वो अपने आप आता है, ऐसा निर्णय ही आता है। ये नहीं कह रहे निर्णय नहीं आता, लेकिन ऐसा निर्णय ही आता है, ऐसा विचार ही आता है, लेकिन वो स्वयं आता है। फिर उसमें ऐसा नहीं लगता है कि स्मरण करके बुद्धि का बल। भैया जब ऐसा अंतर जागरण आता है, जब अंतर में ऐसा चेतनता भासती है जीव को, जब अंतर में ऐसे आत्म जागरण रूप अपनी आत्म स्थिरता रूप तत्व की दृष्टि उत्पन्न होती है कि मैं तो तत्व मात्र हूं, मैं तो तत्व मात्र हूं, मैं तो तत्व मात्र हूं, जहां ऐसे अंतर आत्मा के जागरण रूप तत्व की दृष्टि उपलब्ध होती है, वहीं से ज्ञानम कमल सहावम, वहीं से ज्ञानी का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। मैं तो कमल स्वभावी परमात्मा ही हूं, इन पर पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा भासता है। या बस यही भासना, यही मोक्ष का मार्ग। भाई हमें कब भासेगा?
देखो इच्छा मत करना, हमें क्यों नहीं भासता, ये इच्छा मत करना। ये भासना उत्पन्न होती है कि मैं तत्व हूं। इस निश्चय को आप कितनी गहराई से पिए। मैं गायक हूं, इस निश्चय को आप कितनी मजबूती से अंतर में पकड़े हो। इस श्रद्धा को आप कितनी अंतर से मजबूती से पकड़े हो। आप जितनी गहराई से इस तत्व की दृष्टि को पकड़े हो, आप जितनी गहराई से इस तत्व को पकड़े हो, उतनी गहराई से भासता है। और जितनी गहराई से भासता है, उतना ये ज्ञानी संयोग के बीच में रहता हुआ भी सबसे भिन्न है। संयोगी भाव के बीच में रहता हुआ भी सबसे भिन्न है। संयोगी अवस्थाओं के बीच में रहता हुआ भी सबसे भिन्न है। इसकी निर्विकारता की चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है। और इस निर्विकारता की चेतन शक्ति को ही कहते हैं भैया ज्ञानम कमल सहा। ज्ञान तो निर्लिप्त, ज्ञान तो निर्लिप्त है, ज्ञान तो निर्विकार है। ज्ञान में अपने गायक के अलावा और कुछ, ये देखो ये आनंद बहुत गहरा है, मार्ग भी बहुत गहरा है। तो भैया दिन भर इसमें रमते हैं, इस शब्दों में भी कह देते हैं, लेकिन शब्दों की बातें नहीं होती। क्या दिन भर इन्हीं में डूबते हैं, 24 घंटे इन्हीं से जुड़े रहते हैं, तो बस शब्दों में भी कह देते हैं। अपनी अपनी बात है, अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी अपनी अंतर की दशा है, अपना अपना अंतर का वैभव है भगवान। लेकिन एक बात सही सही कह रहा हूं भगवान, ये जो कुछ भी है ये मिला उस तत्व से ही है। और सिर्फ इतनी सी शक्ति से मिला है कि भैया मैं तो वो तत्व मात्र हूं। बस इस बल से इतना वैभव दिख रहा है आज। मात्र श्रद्धा के जो निश्चय है, आज उस श्रद्धा का जो बल है, आज उस श्रद्धा का जो शोर है, आज अंतर की जागृति का जो जितना भी आपको ये वैभव दिखाई दे रहा है, वो सब इस निश्चय से जन्म लेके आया है चेतनात्मा। तुम भी इसी निधि को पाना चाहते हो तो इस निश्चय को मत छोड़ो, बस बाकी सब छोड़ो। कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, बस इतनी सी बात, भैया मैं तो वो तत्व मात्र हूं। लेकिन उस सत्य को पिया तो सत्य के सामने किसी को खड़ा नहीं होने दिया, न शल्य को, न शंका को, न आगे कुछ बढ़ना है। ये सम्यक ज्ञान ऐसे होगा, चारित्र ऐसे होगा, इस मार्ग से चलना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये क्रियाएं करनी पड़ेंगी, ऐसी आचरण करने पड़ेंगे, किसी चीज को स्थान नहीं दिया भैया। तो आज जाके अंतर आत्मा की, अंतर ज्ञान की, ऐसी अंतर स्वभाव की इन निधियों को सहज जानते हैं, अपने अनुभव से जानते हैं भैया। सिर्फ एक सत्य को पिया, बस ज्ञानम कमल सहा। एक सत्य को पिया कि मैं तो ज्ञान मात्र शक्ति हूं, मैं तो ज्ञान मात्र सत्ता हूं, मैं तो ज्ञान मात्र अस्तित्व हूं। बस जब मैं ज्ञान मात्र हूं तो मेरा काम मात्र जानना है, मेरा काम मात्र देखना है। मेरे चिरानंद स्वभाव की स्थिरता ही मेरा स्वरूप है। बस मैंने अपने केवल ज्ञान स्वभाव के अलावा किसी और को स्थान देने की कभी इच्छा ही नहीं करी। तो भैया आज अति से यह है कि उस स्वभाव के अलावा कोई दूसरा दिखते नहीं। संशय, विभ्रम, विमोह आदि जो सम्यक ज्ञान के 3 दोषों की आप इनकी चर्चा कर रहे हैं, या शंका, कांक्षा आदि श्रद्धा में जो दोष लगते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान के दोषों की चर्चा कर रहे हैं भैया। यदि आप सम्यक ज्ञान के दोषों की चर्चा कर रहे हैं कि संशय, विभ्रम, विमोह आदि ये परिणतियां जो हमें उत्पन्न होती हैं, ये तो कर्मों के अधीन है। अच्छे सुनो, समाधान अच्छे सुनना। संशय, विभ्रम, विमोह आदि जो परिणति है भैया कर्म के अधीन है, ये तो कर्म अधीन व्यवस्था से उत्पन्न हो रही है। इसमें हमारा क्या दोष? इसमें भैया हमारे ज्ञान का क्या दोष? ये संशय रूप परिणाम तो कर्म की अवस्था से उत्पन्न हो रहा है। ये विभ्रम रूप जो चक्र विपरीत परिणतियां उत्पन्न हो रही है, जो चक्र भी उत्पन्न हो रहा है असत भाव का, ये भैया ये विपरीत भाव, ये सब तो भैया कर्माधीन व्यवस्था है। इसमें हमारा क्या दोष है?
वास्तविकता में सत्य बात है कि जीवात्मा को कोई दोष, लेकिन भगवान सबसे बड़ा दोष तो यही है कि तुम इस संशय को स्थान दे रहे हो, इन्हें मान रहे हो, तुम उस संशय रूपी अपने आप को मान रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दोष तो यही है। तुम उस विभ्रम भाव को, उस विपरीत परिणति को बहते समय, उस विपरीत भाव में बहते समय तुम यही तो स्वीकार कर रहे हो कि मैं बह रहा हूं। भैया देखो भैया, मैं आत्मा तो हूं, लेकिन भैया अपने कर्मों का करता तो मैं स्वयं हूं। अरे भैया करता नहीं हूं, भैया भोगता तो हूं, जब उत्पन्न होते जब दुख तो भोगना पड़ते। अरे मैं भोगता तो नहीं हूं, लेकिन भैया अभी संयोग में हूं तो मैं इनका स्वामी तो हूं। कौन मान रहा है? ये बार दोष है बस, और ये दोष का नाम संशय है। संशय रूप जो परिणाम की धारा आती है, जैसे भाई संशय, आप इसको थोड़ी ना कहोगे किसको भैया राग का भाव चल रहा है तो संशय है, ये संशय थोड़ी ना। फिर राग के भाव में जो मैं पना आ रहा है कि मुझ में हो रहा है, इसका नाम संशय है। मैं रोटी बना रहा हूं, इसका नाम विभ्रम थोड़ी ना है। मैं मकान बना रहा हूं, ऐसी जो परिणति चल रही है, ऐसा जो संयोग का भाव चल रहा है, राग की भूमिका चल रही है, इसका नाम विभ्रम थोड़ी ना है। फिर काय का नाम विभ्रम, बता दो। विभ्रम पूछ रहे हैं हम, संशय थोड़ी पूछ रहे हैं। विभ्रम विभ्रम बताओ जल्दी, बता। संशय तो हमने बता ही दिया, विभ्रम बता, विभ्रम क्या है जल्दी बता। अरे सीधी बात, कुछ बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है, जल्दी बताओ, मुझे बोलना है जल्दी से। भैया विभ्रम क्या है? अरे भैया देखो, ये तो स्वीकार कर लिया कि भैया मैं तो आत्मा हूं, लेकिन भैया अब विभ्रम ये आ रहा है कि भैया इस संयोगी भूमिका में रहेंगे, क्या आएगा भैया, कौन सा परिणाम आएगा भैया इस संयोगी भूमिका में हमें? तो भैया ये कर्म जो आपके सामने चल रहा है नहीं चल रहा है, मकान बनने रूप जो परिणाम चल रहा नहीं चल रहा, भैया कर्तव्य की परिणति चल रही नहीं चल रही, भैया कर्तव्य की परिणति चल रही ना, ये कर्तव्य की परिणति मेरे अंदर ही तो चल रही है। करता तो मैं हूं ही नहीं, ये तो आप पहले मान चुके, संशय तो आपको गया। विभ्रम, भैया कर्तव्य की परिणति आत्मा में तो उत्पन्न हो रही है ना, ये मानना भी विभ्रम है। भैया बोलना अब तो ज्यादा हो गई, आज आप आराम करो, कल मिलेंगे, ठीक है ना। ये देखो, सम्यक ज्ञान एक अद्भुत वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, जिसको अंतर से प्राप्त होती है वो इसको जानता है। सम्यक ज्ञान एक अद्भुत कला है, जो उसको जानता है वो इसको जानता है, बाकी दूसरा उसको नहीं जान सकता। इसलिए भैया, और वो सम्यक ज्ञान की शक्ति उनको उत्पन्न होती है जिनका आत्मिक बल, अंतर ज्ञान बल अभूतपूर्व हो, जिनकी श्रद्धा अभूतपूर्व हो, जिन्हें तत्व के अलावा और कुछ सूझता ना हो, जिन्हें तत्व के अलावा और कुछ विचार ना आता हो, जिन्हें तत्व के अलावा और कुछ प्रिय ना लगता हो, उनके लिए इष्ट वस्तु है सम्यक ज्ञान भैया। और जिन्हें तत्व के अलावा और कोई रुचि पड़ी हो, अब उनको मंजिल बहुत दूर है। इसलिए भैया एक तत्व मात्र की रुचि जगाओ, तत्व मात्र की स्थिरता का जो पुरुषार्थ है उसको अपने अंदर में प्रबुद्ध करो। अरे तुम तो एक ही, हमसे तो तुम एक ही बात कहते हो, भाई एक ही एक चर्चा करो जिसमें शुद्धात्मक बहुमान, एक ही एक बात होती, ज्ञानम कमल साहब, एक ही एक सत्य कहो आप तो, ज्ञान कमल की तरह निर्लिप्त है। जब तक आत्मा का रोम रोम, ज्ञान का प्रदेश अंतर आत्मा की सारी शक्ति इस बात में प्रसन्न चित्त होकर उल्लास न मनाने लगे, उत्सव न मनाने लगे कि हाँ मैं परमात्मा सत्ता ही हूं, तब तक एक ही बात कहो, दूसरा कोई विषय मत कहो। जब तक ये बुद्धि, मन, चित्त, ये सारी परिणति पूरी जल के खाक ना हो जाए और सिर्फ एक बात मात्र स्वीकार ना रह जाए कि ज्ञानम कमल साहवम, एक शक्ति मात्र का जागरण मात्र रह जाए, तब तक एक ही सत्य कहो कि मैं तो गायक। भैया देखो,
ये आत्म साधना की बातें हैं, बहुत मीठी मीठी हैं, और आप इन्हें सुन रहे हो, आप इन्हें अच्छे से सुन रहे हो, आप इन्हें रस लेके सुन रहे हो। भैया ये रस, ये आनंद आपके अंतर में इकट्ठा हो रहा है, आप निश्चिंत रहो। यदि यदि आप आके बैठे भी हो, आप कह रहे हो कि भाई ऐसा आनंद हमें क्यों नहीं आ रहा, ऐसी अनुभूति हमें क्यों नहीं हो रही, ऐसे अंतर का बहुमान हमें क्यों नहीं चल रहा, आप ये सारे विकल्प को आग लगा दो, इसके नाम सल शंका है। हमने जिससे कहा उसने सुन लिया, इसका नाम ही सल शंका है, इसका नाम ही सारे बुद्धि के सारे दोष है। आप इन सारे दोषों को इसी समय अपने अंतर से, अपने ज्ञान से बिल्कुल अलग कर दो। और मैंने आपसे एक मूल सूक्ष्म बात कही ना कि मैं वो शक्ति ही हूँ। इस शक्ति की स्वीकारता से ये जितना वैभव आपको दिख रहा है वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। इसलिए आप सल शंका इन दोषों को अपने जीवन से बिल्कुल अलग कर दो। इन धारणाओं को, इस मन की प्रपंच धारा को अपने सामने से बिल्कुल हटा दो और एक सत्य को पी जाओ। ज्ञानम कमल साहब, मैं तो गायक ही हूँ। ये बस यही जनवाणी का सार है, यही वस्तु स्वरूप की व्यवस्था है, ये आत्महित आत्मबोध का मार्ग है। बोलिए आचार्य सदगुरुवत आनंद तन्मय जी महाराज की जय हो, जय हो।